हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी लेक्चर। तो चलिए आज के लेक्चर में हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज़ एडवर्ब्स। तो सबसे पहले हम एडवर्ब का डेफिनेशन देखेंगे, ओके, देन दी यूसेज ऑफ द एडवर्ब्स इन दी सेंटेंस। डेफिनेशन देखेंगे और एडवर्ब्स का यूसेज क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज में वे देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या बोलती है? द वर्ड्स विच क्वालिफाई दी वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अनदर एडवर्ब्स इन दी सेंटेंस। ऐसे वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई करें, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करें और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करें, उनको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब्स, करेक्ट। तो चलिए इसको सीधा हम देखते हैं। क्वालिफाई करना मतलब क्या? उसके बारे में कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन देने का काम। तो चलिए लेट अस डील ऑल दिस थिंग्स विद एन एग्जांपल, लेट अस अंडरस्टैंड। तो जैसे ही हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं, हम क्या करते हैं? उनको ब्रेक करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। हमारी प्रैक्टिस आपको पता ही होगी, पिछले प्रीवियस लेक्चर से मैं आपको यह समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी वर्ब, वर्ब को आइडेंटिफाई करना। तो ऐसा वर्ड जो एक्शन और एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करे, जिसके 3 फॉर्म हो, दैट इज़ दी वर्ब। तो प्ले क्या हो गया हमारा? मेन वर्ब। नाउ इसके बाद हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर मेन वर्ब हमारा एक्टिव वॉइस में है तो द डूअर ऑफ द एक्शन क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे काम हो रहा है प्ले करने का, मतलब खेलने का। खेल कौन रहा है? ऑब्वियसली सचिन। तो सचिन इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन, करेक्ट। जो काम करने वाला है वो कौन है? सचिन। देयरफॉर सचिन इज़ दी सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट है मतलब क्या है? वह एक नाउन है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन क्या बन सकते हैं? हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। देयरफॉर इट्स अ नाउन। किस टाइप का नाउन है? प्रॉपर, प्रॉपर है, देयरफॉर इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन। ओके, यह सब हमने बेसिक्स में सीखा है। किसी को यहाँ पे अगर डाउट है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं या बेसिक लेक्चर्स को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक लेक्चर 1A मैंने एक प्लेलिस्ट डाल के रखा है सिक्वेंशियली। आपको यह सिक्वेंशियली ही पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका लिंक लगेगा। तो आप प्लेलिस्ट को रेफ़र करिए, ठीक है, जो प्लेलिस्ट मैंने डाला है। तो चलिए लेट अस कम बैक टू दी सेंटेंस। सचिन हमारा सब्जेक्ट हो गया, जो कि एक नाउन है, और टाइप क्या है हमारा? प्रॉपर नाउन, देयरफॉर इट इज़ अनकाउंटेबल। ओके, नाउ नेक्स्ट हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया, वर्ब हमने आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट हमने ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना होता है। तो ऑब्जेक्ट हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बाय आस्किंग व्हाट ऑब्लिक वर्ब क्वेश्चन टू दी वर्ब। वर्ब को हम व्हाट ऑब्लिक वर्ब क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए पूछते हैं, सचिन प्लेज व्हाट? सचिन प्लेज व्हाट? सचिन प्लेज ब्यूटीफुली। क्या हमें यह वर्ड का रिप्लाई मिला क्या? आर वी गेटिंग द रिप्लाई ऑफ व्हाट ओवर हियर? जरा देखिए, सचिन प्लेज व्हाट, वर्ड का रिप्लाई तो हमें तब मिलता ना जब हम यहाँ पे क्रिकेट लिखते हैं, ठीक है, स्पोर्ट लिखते हैं, कोई भी ऐसे नाम लिखते हैं हम, तो हमें वर्ड का रिप्लाई मिलता। पर आर वी गेटिंग द रिप्लाई ऑफ द व्हाट ओवर हियर? नहीं, ब्यूटीफुली तो वर्ड का रिप्लाई नहीं है। तो चलिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पूछ के देखते हैं। सचिन प्लेज हाउ? सचिन प्लेज हाउ, क्या हमें यहाँ पे हाउ का रिप्लाई मिल रहा है? यस, सचिन प्लेज हाउ, कैसे खेलता है सचिन? सचिन प्लेज ब्यूटीफुली, सचिन प्लेज नाइसली, सचिन प्लेज हैप्पीली, सचिन सीम्स सैडली, सचिन प्लेज स्लोली। ऑल दीज आर एक्चुअली क्या कर रहे हैं? इस वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कर रहे हैं। मतलब क्या? इस वर्ब के बारे में कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि खेला कैसे जा रहा है, अच्छे से खेला जा रहा है, ब्यूटीफुली खेला जा रहा है, स्लोली खेला जा रहा है, फास्ट खेला जा रहा है। ऑल दीज आर एक्चुअली क्वालिफाइंग दिस वर्ब। तो ऐसे वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई करने का काम करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब्स। अंडरस्टूड? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई करने का काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं एडवर्ब। तो हमारा फंडामेंटल क्वेश्चन एक होता है, जैसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच को, तो एक होता है नाम और दूसरा होता है काम। अभी यह भी आपको अगर नहीं समझ में आएगा, क्यों? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट लेक्चर्स को रेफ़र किया ही नहीं है। मैंने 1 बाय 1 तरीके से एकदम बेसिक्स से धीरे धीरे आपको यह समझाया कि ये नाम क्या होता है, काम क्या होता है, यह सब्जेक्ट क्यों बनते हैं, इनका टाइप क्या होता है, ये अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। यह सब मैंने एकदम बेसिक और स्क्रैच से सिखाया है। तो आपको वह सीखना होगा तो प्लीज़ आप रेफ़र करिएगा। ये जो हमारा प्लेलिस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसको 1 बाय 1 आप देखिए, रेफ़र करिए, तभी जाके आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो एक होता है नाम, दूसरा होता है काम। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम क्या है? एडवर्ब। और काम क्या है? वर्ब को क्वालिफाई करने का, टू क्वालिफाई दी इस वाले वर्ब को। अंडरस्टूड? तो यह होता है हमारा एडवर्ब, ठीक है। चलिए और कुछ सेंटेंसेस से देखते हैं। दूसरा सेंटेंस, शालिनी ड्राइव्स स्लोली, ठीक है। तो अगेन वही सेम मेथड हमें अप्लाई करनी है। ऐसा वर्ड जो एक्शन और एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करे, जिसके 3 फॉर्म हो, दैट इज़ दी वर्ब। वर्ब हमारा एक्टिव वॉइस में है, तो देयरफॉर डूअर ऑफ द एक्शन वुड बी दी
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मतलब नाउन है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर, प्रॉपर है देयरफॉर अनकाउंटेबल नाउन। इसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, बाय आस्किंग व्हाट ऑब्लिक वूम क्वेश्चन टू दी वर्ब। तो चलिए पूछते हैं, शालिनी ड्राइव्स व्हाट, क्या यह जो लिखा है यह व्हाट का रिप्लाई है, नहीं यह व्हाट का रिप्लाई नहीं है साहब। तो ऐसा क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, शालिनी ड्राइव्स हाउ, यस इट इज़ द रिप्लाई ऑफ हाउ। शालिनी ड्राइव्स स्लोली, शालिनी ड्राइव्स स्लोली, शालिनी ड्राइव्स फास्ट, शालिनी ड्राइव्स इन अ वेरी रैश मैनर। यह सब क्या है, इस ड्राइव के बारे में कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहे हैं यह जो वर्ड्स हैं। देयरफॉर किसी वर्ब के बारे में विशेष इन्फॉर्मेशन देने का काम जो करता है उनको हम बोलते हैं एडवर्ब्स। तो अगेन वह फंडामेंटल क्वेश्चन, एक होता है नाम, दूसरा होता है काम। नाम क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडवर्ब। काम क्या है, इस वाले वर्ब को क्वालिफाई करना। अंडरस्टूड, आई होप आपको समझा होगा। तो हमने देखा कि ऐसे वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स। और एक सेंटेंस हम देखते हैं, अमन ईट अ वेरी डिलीशियस केक। तो यहाँ पे ये जो ईट है वे क्या है, हमारा मेन वर्ब, ठीक है। अगर वो एक्टिव वॉइस में है तो उसको जो काम करने वाला डूअर है दैट इज़ दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मतलब नाउन। अमन ईट व्हाट, क्या व्हाट का रिप्लाई हमें मिल रहा है, यस अमन ईट व्हाट, अमन ईट केक। तो केक क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। समझिए थोड़ा सा, व्हाट और वूम के रिप्लाई जो होते हैं, व्हाट ऑब्लिक वूम, उसके जो रिप्लाई होते हैं वे हमें क्या देते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन और कौन कर सकता है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में, ऑब्वियसली नाउन, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो केक है वे कैसा है, केक अच्छा है, केक बुरा है, केक नाइस है, केक डिलीशियस है, केक बिग है, केक स्मॉल है। मतलब इस केक को, ये जो डिलीशियस वर्ड है, बाय द वे डिलीशियस मतलब क्या होता है, बहुत टेस्टी, ओके। डिलीशियस का अर्थ क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, बहुत टेस्टी। तो ये जो केक है इसके बारे में कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन यह डिलीशियस हमें दे रहा है, ठीक है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एक नाउन को क्वालिफाई करने वाला वो जो वर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। एक नाउन को जो क्वालिफाई करे उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये डिलीशियस क्या है, एक एडजेक्टिव। वही फंडामेंटल क्वेश्चन, एक होता है नाम, दूसरा होता है काम। इसका नाम क्या है, एडजेक्टिव। काम क्या है, इस वाले नाउन को अपने बाद आने वाले जो नाउन होते हैं उनको क्वालिफाई करने का। अच्छा, तो यह जो वेरी है यह क्या है, इस वाले में क्या होगा, तो देखिए चलिए बताता हूँ। ये जो एडजेक्टिव है डिलीशियस, क्या आपको नहीं लग रहा है कि इसके बारे में यह जो वेरी है कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहा है, यस एब्सोल्युटली। कितना डिलीशियस है, वेरी डिलीशियस, नॉट दैट मच डिलीशियस, ऐसा हम बोलते हैं ना। मतलब ये डिलीशियस को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहा है। तो ये जो वेरी हो गया, यह क्या हो गया, ऐसा वर्ड जो किसी और अनदर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम करे। देखो हमने डेफिनेशन में लिखा है ना, ऐसा वर्ड किसी और अनदर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे उसको हम बोलते हैं एडवर्ब, ठीक है। तो इसका नाम क्या है इस वेरी का, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब। काम क्या कर रहा है, इस वाले एडजेक्टिव को क्वालिफाई, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। और एक एग्जांपल देखते हैं, शालिनी ड्राइव्स एक्सट्रीमली स्लोली। तो ये ड्राइव क्या होगा हमारा, मेन वर्ब, ठीक है। शालिनी इसकी डूअर है, देयरफॉर इट इज़, देयरफॉर ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मतलब नाउन। शालिनी ड्राइव्स हाउ, यह हाउ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। शालिनी कैसे टाइप करती है, स्लोली, देयरफॉर स्लोली क्या हो गया, किसी वर्ब को क्वालिफाई करे वे क्या हो गया, एडवर्ब। अच्छा, कितना स्लोली, देखो यह जो एक्सट्रीमली वर्ड है इस स्लो के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कितना स्लोली, एक्सट्रीमली स्लोली, वेरी स्लोली, मतलब स्लोली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ऐसा वर्ड जो किसी और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करे, यह एडवर्ब है ना स्लोली, स्लोली इज़ द एडवर्ब। तो ऐसा वर्ड किसी और अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करे उसको भी बोला जाता है एडवर्ब इनटू द लैंग्वेज, ठीक है। तो ये एक्सट्रीमली क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो एडवर्ब। क्यों, क्योंकि ये स्लोली को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। एडवर्ब्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड, थोड़ा रिवाइज करते हैं। एडवर्ब्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को और किसी अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में एडवर्ब। मतलब उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच का होता है एडवर्ब। जनरली जो एल वाई एट द एंड सेंटेंस के, और सॉरी वर्ड्स के एंड में जो एल वाई लगाए जाते हैं वह क्या होते हैं, एडवर्ब। यह समझने का तरीका एक ट्रिक है। जनरली वर्ड्स के एंड में जब एल वाई लगता है तो वह एडवर्ब होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यह ब्यूटीफुल हो गया है ना, यह स्लोली हो गया, यह एक्सट्रीमली हो गया, यह सब क्या है, वर्ड के एंड में एल वाई है,
तो ये सब क्या है, एडवर्ब्स है, करेक्ट। इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब्स, है ना। तो ऐसे हम एडवर्ब्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। आई होप आपको यह समझा होगा। आपको अगर यह लेक्चर्स अच्छे लगे हो, कुछ इंटरेस्टिंग लगे हो, कुछ वैल्यू एडिशन आपके इसमें हो रहा हो तो प्लीज़ डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है इंग्लिश लैंग्वेज इसके ग्रामर की, उनको सिक्वेंशली आप फॉलो करिए। प्लीज़ फॉलो देम सिक्वेंशली, तभी आपको यह सब चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। बाकी एडवर्ब्स के बारे में हम उसके पूरे चैप्टर्स में देखेंगे, उसका जो यूसेज होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं, उनके ऊपर कौन से एरर पूछे जाते हैं, दैट विल गोइंग टू डिस्कस इन द फुल चैप्टर ऑफ द एडवर्ब। ओके, तो चलिए तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।